बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 255 और पार्ट 3 है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है मेरा नाम मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महाराज, ये क्या मांग लिया आपने? जैसा तो नहीं महादानवीर राजा बलि, जो आपके लिए असंभव। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पितामह प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त, मेरे पिता विरोचन सदैव धर्म के पथ पर चले। मैंने भी आज तक कोई अधर्म नहीं किया। महाराज, आप भी अधर्म का विचार त्याग दीजिए। अधर्म मन की शांति छीन लेता है। और जिन देवताओं का संहार करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, वो हमारे ही पिता की संतान हैं। महाराज, हमारी माताएं भिन्न हैं, किंतु वो हमारे संबंधी हैं। संबंधी होने का मान क्या केवल असुरों को ही रखना चाहिए? देवताओं को नहीं, पर हमने रखा, सदैव रखा। क्या प्राप्त हुआ? इंद्र को प्राणदान देने की जो भूल मैंने की, उसका फल जानते हैं मुझे क्या मिला? देवताओं ने महादेव की सहायता से मेरे पुत्र तारकासुर का वध करा दिया। मेरा यहां आने का उद्देश्य आपको किसी धर्म संकट में डालने का नहीं था। मैं तो इस भ्रम में चला आया कि महादानी राजा बलि मेरी व्यथा सुनेंगे और मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। क्षमा कर दें। महाराज, मैं आपके साथ हूं, परंतु स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को केवल पराजित करने के लिए। किंतु ये मेरे लिए केवल एक युद्ध होगा। युद्ध के नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। न मैं कोई अधर्म करूंगा, न किसी को करने दूंगा। महाराज, यदि आपको मेरी बात स्वीकार है तो मैं आपके साथ हूं। पिताजी आएंगे तो मैं छुप जाऊंगी, हमें ढूंढते रह जाएंगे। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी, कहाँ हो पुत्री? बाहर निकलो, हम तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हैं। अशोक सुंदरी पुत्री, नंदी, अशोक सुंदरी कहाँ है? अभी तो यही थी। हाँ माता, अभी यही थी। हाँ, उसे लेके आओ। हाँ। अशोक सुंदरी पुत्री, कहाँ हो तुम? अशोक सुंदरी पुत्री, कहाँ हो तुम? अशोक सुंदरी पुत्री, कहाँ हो तुम? अशोक सुंदरी,
देख लिया, कहीं भी नहीं है। कहीं तो गई कहाँ? अशोक सुंदरी, अरे हम तो कैलाश की सीमा से बाहर आ गए, हमें वापस जाना चाहिए। अच्छा, तो इधर छुपे बैठे हो तुम? थक गए होगे ना? पता है आज हमारे गुड्डे गुड़िया का विवाह भी है, तुम्हें बारात में शामिल हो जाना। बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी तुम्हें, चलो। छोड़ दो हमारी पुत्री को, अन्यथा पाताल लोक। उन्होंने शिव पुत्री का अपहरण कर लिया है। अनिवार्य था। यद्यपि परिवार पर निशाना साधना युद्ध नीति के विरुद्ध है, परंतु इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं था। यदि अब महादेव मेरे पौत्रों का वध करेंगे तो जीवन पर्यंत अपनी पुत्री का मुख न देख सकेंगे। महाराज, अब हम हर ओर से आक्रमण करने में सक्षम और सशक्त हैं। महादेव कहां कहां जाएंगे, किस किस की रक्षा करेंगे? चक्री, त्रिपुर ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। उचित समय आते ही बलि स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देगा और उधर होंड अपने स्तर पर ऐसा वार करेगा कि महादेव को समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। किंतु महाराज, यदि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय अपने पिता महादेव का साथ देने के लिए लौट आए तो? वो आना तो चाहेगा, पर वो ना आ पाए, इसका प्रबंध मैंने बहुत पहले से ही कर दिया। दैत्य त्रिपार्थ आक्रमण करने हेतु हमारे राज्य की ओर बढ़ता चला आ रहा है। यह असुरों की सोची समझी चाल है ताकि मैं यहां से बाहर ना निकल सकूं। हाँ, इसीलिए आपके आने के पूर्व त्रिपाद ने इतना उत्पात मचा दिया ताकि महादेव आपको यहां भेज दे। और आपके यहां आते ही वो बिल्कुल शांत हो गया। अब उसकी योजना स्पष्ट हो रही है। उचित अवसर की प्रतीक्षा में था वो, ताकि समय आने पर वो आक्रमण करके आपके यहां से बाहर निकलने का हर मार्ग अवरुद्ध करते। और ना केवल महादेव इसमें स्वयं फंसा है, अपितु उन्होंने अपने पुत्र को दक्षिण भेजकर अपनी कठिनाइयों को और बढ़ा लिया है। ओ महादेव, अब करके दिखा त्रिपुर का विनाश, दिखा करके त्रिपुर
असुर का विनाश। जी, यहाँ पे तारकासुर के जो पिता हैं महाराज, वो राजा बलि के पास गए हैं और उनसे वो सहायता मांग रहे थे, लेकिन राजा बलि जो है उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रहलाद जो है उनका पुत्र हूँ और मेरे पिता जो हैं वो विष्णु जी के परम भक्त हैं। तो मैंने जिंदगी में कभी कोई अधर्म नहीं किया, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, आपका साथ नहीं दे सकता। यहाँ पे महाराज जो थे फिर उन्होंने देवता भी उन्होंने कहा है कि देवता भी उनके पुत्र हैं, लेकिन माएँ अलग हैं हमारी। हाँ, माएँ तो अलग वो हैं हमारे जी। संबंधी हैं, मतलब भाई हैं। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने कहा जी कि आप हमारा साथ दीजिए, फिर उनको बताइए अपनी कहानी कि तारकासुर का उन्होंने वध कर दिया है। तो उसके बाद महाराज बलि जो हैं उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मैं अधर्म नहीं करूंगा, सिर्फ पराजय करवाने तक मैं आपके साथ हूँ कि देवताओं को हम पराजय करेंगे, उसके बाद फिर उनके साथ कोई और किसी किस्म का जो विवाद है, कोई ज्यादती है, वो मैं ना करूंगा, ना मैं होने दूंगा। महाराज यही चाहते थे कि सब जो हर तरफ से ना जो चाल वो चल रहे थे, वो यही चाल चल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो शिव जी हैं उनको ब्लैकमेल किया जाए, उनके जो त्रिपुर को विनाश करने वाला कार्य है उसमें बाधा डाली जाए। वहां से कैलाश पर्वत से एक असुर को भेजा, वो असुर खरगोश के रूप में आया। अशोक सुंदरी जो उनकी पुत्री हैं, वो बच्ची खेलती खेलती उनके साथ वो अपने कैलाश पर्वत से बाहर आ गई हैं। जब वो वीरान खाने में आई हैं तो वो असुर जो था उसने अपना रूप धारण किया और अशोक सुंदरी जो है उनको वो उनका उन्होंने हरण कर लिया। लेकिन माता पार्वती जी जो हैं वो वहां पे पहुंच चुकी हैं और उन्होंने ये सारे लम्हे देख लिए हैं। अब माता पार्वती जी पाताल लोक में उसके पीछे गई हैं। अब देखना ये है कि एक साइड पर शिव जी युद्ध में मसरूफ हैं, दूसरी साइड पर माता पार्वती जी, और तीसरी साइड पर जो कार्तिकेय कुमार हैं वो दक्षिण राज्य की हिफाजत कर रहे हैं। मतलब कि तीनों ही अलग अलग हैं। यही महाराज की चाल थी कि शिव जी जो हैं वो उनके पुत्र तारका जो क्या नाम है उनके पुत्र का, कार्तिकेय कुमार, वो उनकी सहायता ना कर सके, वो यहाँ पे पहुंची ना, इस वजह से उसने योजना बड़ी तगड़ी किस्म की है। अब देखते हैं कि त्रिपुर जो है उसका विनाश महादेव किस तरह से करते हैं। बिल्कुल जी। और जो है वो राजा बलि पहले तो मान नहीं रहे थे और कह रहे थे कि देव जो हैं वो हमारी दूसरी माँ से हैं, हमारे पिता प्रहलाद के ही पुत्र हैं, तो इसलिए जो है वो युद्ध नहीं करना और ना ही कोई धर्म करना है। और लेकिन ये है कि उसने मिन्नतें तरले की, उसने कहा कि आप तो महादानी हैं, तो मैं तो एक महादानी के पास आया था कि मुझे वापस नहीं भेजेंगे, बार मुझे माफ़ कर दें। मतलब अपने लोले पोचे लगा दिए उसको। और फिर माँ जो राजा बलि हैं उन्होंने जो है वो एग्री तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि ना अधर्म होगा और ना मैं करने दूंगा। तो बस मैं उनके साथ युद्ध करना है और युद्ध के जो नियम होंगे उन्हीं पे ही चलना है। तो बहरहाल जी वो देखेंगे कैसे युद्ध करते हैं। और ये ज़ाहिर है जो तारकासुर का पिता है, पितामह, और वो जो है वो तो धर्म करेंगे, और जब मेरे ख्याल में धर्म करेंगे राजा बलि जो है वो दूसरी साइड पे हो जाएंगे फिर। तो कुछ होना इसी तरह ही है, क्योंकि इसको जो है वो एंड पे मार पड़नी है इनके पितामह को। और अभी जो है वो तीन जो त्रिपुरा हैं वो भी सीध में आ रहे हैं, और महादेव ने भी जो है वो जो क्या कहते हैं उसको कमान जो है वो सीधी कर ली है। और अभी जो है वो बाण बस लेना है हाथ में, और मुझे लगता है वो सीधे होने हैं, कोई चाल चलेंगे और उसके बाद जो है वो तबाह कर देंगे उस त्रिपुरा को। और उधर जो है दूसरी साइड पे वो उठा के ले गया ब्लैकमेल करने के लिए कि जब त्रिपुरा जो है वो अगर उड़ाया मेरे जो नाते हैं उनको अगर मारा तो फिर जो है वो मैं
इनकी पुत्री जो है, शिव जी की पुत्री जो है, वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगी शिव जी को। तो ये चीज़ वो कह रहे थे। तो लेकिन उस साइड पे जो है वो माता पार्वती जो है उनको भी पता चल चुका है कि पाताल लोक में ले गए हैं, तो वो उनके पीछे आएंगी और वो बचाएंगी अपनी पुत्री को। और शिव जी जो है वो त्रिपुरा को खत्म करेंगे। और उधर जो है कार्तिकेय जो है वहाँ पे इसने जो चाल चली हुई वहाँ पे त्रिपाद जो है उनको भेजा है। उनको, वो अभी तो शांति है बैठा हुआ, लेकिन एकदम से मुझे लगता है हमला करेगा और कार्तिकेय जो है वहाँ पे बिजी हो जाएंगे। तो वहाँ पे इसलिए शिव जी को तो पता ही था, इसलिए शिव जी ने जो है उसको दक्षिण की तरफ भेजा था उस वक्त, तो उनकी हिफाजत के लिए भेजा था। तो बहरहाल जी अभी आगे देखते हैं कि कैसे अब त्रिपुरा जो है सामने आते हैं और तबाह होते हैं, और बीच में जो है राजमौली और उसके भाई भी जाते हैं कि वो अभी बचेंगे, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन त्रिपुरा का खात्मा होने वाला है अभी। बिल्कुल जी, और लेट्स सी देखते हैं क्योंकि शिव जी ने वो बिल्कुल तैयारी कर रही है। त्रिपुर जो है एक लाइन में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और जो तारकासुर के पिता अगेन गलती कर रहे हैं, वो फिर चुनौती दे रहे हैं और शिव जी को इस बार दे रहे हैं। और पहले उन्होंने अपना बेटा खोया और फिर एक जो है पौत्र जो है वो गया। अब जो है ये तीन पौत्र जाएंगे, अब जाएंगे और ये चीज़ जो है अकेला रह जाएगा ये इसने अकेले रहना। और चक्री जो है उसका अगेन जैसे तारकासुर का साथ देता था इनका साथ दे रहा है। अब लेट्स सी जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।